हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले भारत महिमा। ये आपके हिंदी लोक भारती से है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो भारत महिमा को कवि जयशंकर प्रसाद इन्होंने लिखा है। तो चलिए पहले कवि कवि का परिचय देखते हैं। कवि जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश और कवि का मृत्यु 1937 वाराणसी। कवि का परिचय जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। तो कवि बस कवि ही नहीं, तो नाटककार, कथाकार, निबंधकार इसमें भी प्रसिद्ध है। उनके बहुत सारे ऐसे नाटक भी है, कथा भी है, निबंध भी है। आपकी रचना में सर्व भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत का दर्शन होता है। अत्यंत संबंध। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश को गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हम अपने देश पर गौरव करते हुए उसे प्रतीत अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो कविता देखते हैं अब। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हिमालय पर्वत के आंगन में उषा ने हंसकर किरणों का उपहार दिया। उषा ने इस देश का अभिनंदन करते हुए इसे हीरो का हार पहनाया, अर्थात सूर्योदय होने से भारत देश में उदित होने वाली उषा अपने साथ सुनहरी किरणों को लेकर आई, मानो वह भारत का अभिनंदन कर उसे हीरो का हार पहना रही हो। जगे हम लगे जगाने, विश्व लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पूज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। उषा के उदित होते ही सभी भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ नींद से जाग गए। वे सिर्फ जागे नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सभी को जगाया। इसी तरह समस्त संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने का पुनीत कार्य भी किया। भारतीयों ने इस श्रेयस्कर कार्य के कारण विश्वरूपी आकाश में फैला हुआ अंधकार नष्ट हुआ और इस तरह समस्त संसार में शोक दुख आदि का अंत हुआ। अगली लाइन देखते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि कहते हैं, भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली, समृद्ध व महान है कि इस देश ने विश्व को संगीत की अनमोल सौगात दी। संगीत की देवी माँ सरस्वती ने अपने एक हाथ में वीणा व दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण कर सभी को संगीत का अमृत पान करवाया। इस कारण विश्व रूपी सप्त सिंधुओं में संगीत के सप्त स्वर गूंज उठे और मधुर सामवेद संगीत का आविष्कार हुआ। अगली लाइन में कवि कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धर पर धूम, भिक्षु होकर रहे सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कवि कहते हैं, भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही। इस युद्ध में भारत की जीत हुई। भारत ने सभी को सिखलाया कि यह सिर्फ लोहे की जीत नहीं, बल्कि यह जीत हमारे धर्म की है। धर्म का ठीक से पालन करना ही व्यक्ति की जीत है। इसे बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं हो सकती। भारत ने देश के सामने कई आदर्श रखे हैं, जैसे कि राजकुमार गौतम बुद्ध बौद्ध भिक्षु हो गए और उन्होंने जग जग जाकर सभी को दीक्षा दी और दया का पाठ सिखलाया। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिहल को भी सृष्टि। भारत देश ने यवनों पर दया दिखलाई। भारत ही वही देश है जहाँ यवन शासक सेल्यूलस निकोटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने उसे मौत की सजा न दी। यवन युद्ध में परास्त हो गया, फिर भी भारत के वीर सैनिकों ने उसे दया के रूप में जीवन दान दिया। अब चीन, जापान आदि में जो धर्म नीति निरंतर फैली हुई है, वह भारत की ही देन है। आखिर हमारे इस स्वर्ण भूमि में भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अनमोल रत्न जो मिल गया था। गौतम बुद्ध ने मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने ब्रह्मा के लोगों को बौद्ध धर्म व उनके त्रिरत्न का ज्ञान कराया। उन्होंने ही श्रीलंका को पंचशील का ज्ञान कराया। हमारे देश ने ही सिंहल अर्थात श्रीलंका को शील रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करके वहाँ के लोग ने अपने चतुर्दिक प्रगति की। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहना पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं।
कवि कहते हैं, भारत की प्रकृति की अनोखी छटा निराली है। यहाँ की प्रकृति इतनी उदात्त है कि उसने हमें सभी को इतना सब कुछ दिया कि हमें किसी से कुछ मांगने की परिस्थिति निर्मित नहीं होती। अंत हमें किसी से कुछ मांगने या किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता ही नहीं पैदा हुई। हम सब आर्य हैं। हम यहाँ पर किसी अन्य स्थान से नहीं आए, बल्कि इस पवित्र देश में ही हमारा जन्म हुआ था। हमारी जन्मभूमि ही यही है। चरित्र पूत पूजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी का देख न सके विपन्न। कवि कहते हैं, भारत माता के पुत्र चरितवान रहे हैं, उनकी भुजाओं में शक्ति रही है और वे हमेशा नम्रतापूर्वक व्यवहार करते रहे हैं। उनके हृदय में देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा व देश प्रेम की भावना रही है। उनके इस गुणों के कारण वे किसी को भी विपन्न या दीन नहीं देख सकते। दीन दुखियों की मदद के लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं। मानव सेवा ही उनका परम धर्म है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। कवि के मतानुसार भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं थी। इसी कारण दान करने में हम कभी पीछे नहीं हटे। अतिथि देवो भव की संकल्पना का भारतवासियों ने पालन किया। भारत माता के पुत्र वचन में महत्व देते थे। जैसा कहते थे वैसा करते भी थे। उनके वचन में सत्यता थी, हृदय में तेज था और उनके प्रतिज्ञा में दृढ़ हुआ करती थी। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं, हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को कैसे भूल सकते हैं। आज इतने युगों बाद भी हम अब भारत देश के निवासी हैं। आज भी हमारे रगों में वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति एवं वही ज्ञान विद्यमान है। आखिर हम वही दिव्य आर्य संतान है, जिसने वर्तमान भारत में भारतीयता को जीवित रखा है। हमारी अंतर्मन में आज भी शांति व सामर्थ्य निहित है। तो आखिर की लाइन, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, नेछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहते हैं, आज हम सभी भारतवासी देश के गौरव एवं उसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी कारण हम प्रगति पथ पर हैं और बड़ी खुशी के साथ हम इस बात का अभिमान है। इस पवित्र, पावन एवं गौरवशाली भूमि पर हमारा सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। आखिर यह हमारी प्यारी भारतवर्ष है, जिसके लिए हम सभी अपने सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहे थे, रहे हैं और रहेंगे।